जय हिंद प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम आप सभी के लिए BSTC 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इन क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए। तो साथियों इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को पहले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो आप सभी को बताना है कि प्यारे साथियों पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है। ऑप्शन है 11%, 8%, 15% या 5%। तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, वो है 11%, लगभग 11% है, ध्यान में रखना। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है फड, बनीथनी, पथवारी या सांझी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पथवारी। कौन सा राइट आंसर होगा, सी, पथवारी हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आप सबको बताना है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था। ऑप्शन है खिलजी वंश का, तुगलक सैयद वंश का, सैयद लोधी वंश का या लोधी मुगल वंश का। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो बताइए महाराणा कुंभा के समय दिल्ली पर किसका अधिकार था। तो इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी, सैयद और लोधी वंश का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। क्वेश्चन है, सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या मीठालाल व्यास। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। तो वो थे दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें भी आप सभी का। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी। ऑप्शन है चौथे में, पांचवें में, छठे में या सातवें में। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आप सभी का राइट आंसर होगा सी, छठे में। दोस्तों एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन पहले BSTC परीक्षा में आ चुके हैं, तो इस बात इसका भी ध्यान में रखना कि आप सोचो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये क्वेश्चन पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं BSTC की में, तो ध्यान में रखना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं BSTC परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है भील जनजाति, या पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, भूल नहीं है, भील जनजाति है। कौन सी भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। भील जनजाति राज्य के किस भाग में निवास करती है। ऑप्शन है उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो भील जनजाति किस भाग में करती है निवास। तो वो करती है दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग का मतलब भीलवाड़ा में हो गया, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर,
इन क्षेत्रों में निवास करती है भील जनजाति, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 34, 46, 54 या 50। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो राजस्थान के उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है 50, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो आप सभी को बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। मेहरानगढ़ किले के संस्थापक कौन थे। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए राणा रायमल ने, राव जोधा ने, राणा सांगा ने या बिहारी मल ने। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा राव जोधा ने। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सी पहाड़ी पे। वो करवाए थे चिड़िया टूप की पहाड़ी पे। ये भी क्वेश्चन आता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे। वो है चिड़िया टूप की पहाड़ी पे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटकों के एक रुचि का स्थान लखिया भाटा है। उसके आकर्षण का कारण क्या है, या उसके आकर्षण का क्या कारण है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया भाटा है। उसके आकर्षण का क्या कारण है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन है वाल्मीकि मुनि आश्रम, एशियाई शेर की पुनः स्थापना, उड़न गिलेरी या पत्थर पर नक्काशी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो डी राइट आंसर होगा। आकर्षण का मुख्य कारण क्या है। पत्थर पर नक्काशी हो रखी है वहां पर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है तबला, काष्ठवाद, तारवाद या इनमें से कोई नहीं। तो अलगोजा क्या लकड़ी का बना होता है, तो ये काष्ठवाद्य यंत्र है। और एक ऑप्शन में ये भी पूछता है कि तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। तो इनमें से भी आपको ध्यान होना चाहिए कि अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं, यह बताना है आपको। ऑप्शन है 12, 16, 19 या 24। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन इसमें सी राइट होगा। कितने 19 उपकरण है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो प्यारी साथियों बताइए आप कि सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता निम्न में से किस बांध में है। सर्वाधिक जल संग्रहण या संरक्षण की क्षमता निम्न में से किस बांध में है। ऑप्शन है बिसलपुर बांध, जवाई बांध, माई बजाज सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध। तो कौन सा राइट आंसर होगा। सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता निम्न में से किस बांध में है। तो वो हो जाएगा चंबल नदी पे बना राणा प्रताप सागर बांध। चित्तौड़गढ़ में बना है राणा प्रताप सागर बांध, उसमें है सर्वाधिक जल संरक्षण की या संग्रहण की क्षमता। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर बताना है आप सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। तो पहले इसका उत्तर बताइए आप। ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर। तो मसूरिया मलमल कहाँ का प्रसिद्ध है। तो वो है दोस्तों कोटा का। ऑप्शन सी राइट होगा। अब मसूरिया मलमल की साड़ी होती है दोस्तों, मसूरिया मलमल की साड़ी। तो इसकी मसूरिया मलमल की जो साड़ी है उसे प्रसिद्ध या
कीर्ति किसने दिलवाई थी? मसूरिया मलमल की साड़ी को कीर्ति या प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी? तो वो थी हमारी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। ध्यान में रखना, वसुंधरा राजे सिंधिया ने मसूरिया मलमल की साड़ी को प्रसिद्धि दिलवाई थी। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? ऑप्शन है उषा शर्मा, सुधांशु पंत, देवेंद्र भूषण गुप्ता या सीपी जोशी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो वो है दोस्तों सुधांशु पंत। बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन है जयपुर, झालावाड़, उदयपुर या झुंझुनू। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए, राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसमें आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं प्यारी साथियों इसी के साथ। प्यारी साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं आपके साथी उसके पास शेयर कर दीजिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ है? राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जिसमें डी राइट आंसर होगा, कोटा में होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है या कहाँ पर है? तो इनमें से बताइए राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? ऑप्शन है हमारा खिवसर पैलेस खिवसर में, सामोद हवेली जयपुर में, अजीत भवन जोधपुर में या सरिस्का पैलेस भरतपुर में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? तो वो है अजीत भवन जोधपुर। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप सभी का। ध्यान में रखना। चलिए साथियों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आप सभी को। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है। ऑप्शन है आरएफसी, रिको, आरटीडीसी या उद्योग निर्देशालय। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है? तो वो हो जाएगा आरटीडीसी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका आरटीडीसी। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। क्वेश्चन है हमारा, राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर स्थित है? राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर स्थित है? ऑप्शन है बडला जोधपुर में, पोखरण जैसलमेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, कोटा में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा कि राज्य का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर है? तो वो है बडला जोधपुर में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें आपका राइट। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है नाक जैसलमेर में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, पोखरण जैसलमेर में या कोटा में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा नोक जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप सभी के। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आप सभी को बताना है कि राजस्थान के किस जिले में रेल मार्ग नहीं है? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन है डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, जैसलमेर, जालोर व सीकर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा?
राजस्थान के किन जिलों में रेल मार्ग नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों बी, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आप सभी को बताना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राज्य में कब लागू की गई? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राज्य में कब लागू की गई? ऑप्शन है अगस्त 2017 को, नवंबर 2017 को, जुलाई 2017 को या दिसंबर 2017 को। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू की गई? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, दिसंबर 2017 को की गई। इन योजनाओं को भी याद कर लेना दोस्तों, एक दो क्वेश्चन योजनाओं से भी आते हैं। करंट में जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें ज़्यादा याद करना। वैसे तो हम अपने क्लासों में सभी योजनाओं को करवा देंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है भारत में कोविड-19 का पहला मरीज किस राज्य में पाया गया? तो इसमें सी राइट आंसर होगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों ये, फिर भी एक क्वेश्चन आया गया ऐसा। कौन सा है? केरल राज्य में पाया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई स्वास्थ्य नीति को मंजूरी कब दी गई? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई स्वास्थ्य नीति को मंजूरी कब दी गई? ऑप्शन है 15 मार्च 2017 को, 20 मार्च 2018 को, 1 अप्रैल 2017 को या 10 अप्रैल 2018 को। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो कब दी गई? वो 15 मार्च 2017 को दी गई थी स्वास्थ्य नीति को मंजूरी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम है। राजस्थान में प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम है। ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा केंद्रीय सहकारी बैंक। राजस्थान में प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक। डी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में पहला फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन है मोहाना जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में या झालावाड़ में। तो मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो किया गया रूपनगढ़ अजमेर में। इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहाँ पर राजस्थान के चौथे वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के चौथे वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है प्रभा ठाकुर, बी डी कल्ला, बी एच व्यास या इनमें से कोई नहीं। तो पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? सॉरी दोस्तों, चौथे वित्त आयोग अध्यक्ष वी डी कल्ला थे। इसमें बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम सभी। आपको बताना है कि भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राजस्थान में 56वां अकाल किस वर्ष पड़ा? राजस्थान में 56वां अकाल किस वर्ष पड़ा? ऑप्शन है 1956 में, 1954 में, 1997 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में 56वां अकाल किस वर्ष पड़ा? तो विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। ऑप्शन ए राइट होगा, विक्रम संवत। ध्यान में रखना, सन पूछे तो सन अलग होगा और ऐसे कब पड़ा था तो 1956 में पड़ा था, विक्रम संवत 1956 में। और आपको ईस्वी में पूछे तो वो पड़ा था 1899 ईस्वी में पड़ा था 56वां अकाल। और आपको विक्रम संवत में पूछे तो 1956 में पड़ा था, विक्रम संवत 1956 में 56वां अकाल पड़ा था। ध्यान में रखना, ये
यहाँ पर आपको सन पूछे तो भी विक्रम संवत में बताना है, ध्यान में रखना। और ईस्वी में पूछे तो 1899 ईस्वी में पढ़ा था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है, या निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है। तो लोक देवता कौन से नहीं है राजस्थान के, तो वो है नामदेव जी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नामदेव जी राजस्थान के लोक देवता नहीं है, बाकी ये तीनों तो राजस्थान के लोक देवता है। लोक देवता है, ध्यान में रखना। लोक देवताओं के साथ पंचपीर भी है राजस्थान के, पंचपीरों में भी शामिल है ये तीनों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि जहापीर के नाम से कौन सा लोक देवता जाना जाता है, या जहापीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। ऑप्शन है हडबू जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को, या गोगा जी को। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। जहापीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। जहापीर के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है गोगा जी को। और जहापीर की नाम किसने दिया था, तो महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था, तब महमूद गजनवी ने इन्हें जहापीर के नाम से जहापीर की उपाधि दी थी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन धुरमेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है। धुरमेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शन है रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, या बाबू जी। तो धुरमेडी बताइए, धुरमेडी या शीश मेडी, एक होती है धुरमेडी। तो इसका बताइए कि किस लोक देवता से संबंधित है। तो धुरमेडी किससे संबंधित है, गोगा जी से। किससे संबंधित है, गोगा जी से संबंधित है धुरमेडी, ध्यान में रखना। कहां पर है, श्री गंगानगर में। तो ध्यान में रखना कहां पर है, श्री गंगानगर में। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि गोगाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है। गोगाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर दीजिए कौन सा राइट होगा। ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, माघ कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो राइट आंसर कौन सा होगा, गोपाष्टमी कब मनाया, क्या त्यौहार कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है घिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। घिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन है अजमेर, झालावाड़, कोटा, या उदयपुर। घिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है, तो वो जाएगा उदयपुर की घिंगा गणगौर प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना। गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो गणगौर त्यौहार कब मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया से, चैत्र शुक्ल तृतीया से मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार। और ये 18 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। अलग अलग जिलों में अलग अलग तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है, यह भी ध्यान में रखना। गुलाबी जैसे एक इम्पोर्टेंट गणगौर है गुलाबी गणगौर, तो उसका त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, नाथद्वारा राजसमंद में मनाया जाता है। कब, चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है वो। ऐसे मेन गणगौर है जो जयपुर में जिस गणगौर का मेला बढ़ता है वो कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। ऑप्शन है बछबारस को, राधाष्टमी को, जलजूसनी एकादशी को, या अनंत चतुर्दशी को। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बछबारस। कब की जाती है, बछबारस भाद्रपद महीने में आती है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की बारस को गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है।
राधाष्टमी कब आती है? तो ये भाद्रपद कृष्ण शुक्ल अष्टमी को आती है। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। जलजूर्णी एकादशी कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जलजूर्णी एकादशी आती है। और अनंत चतुर्दशी की बात करें तो अनंत चतुर्दशी कब आती है? तो वो आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ को। ध्यान में रखना, चारों बता चुका हमें। अनंत चतुर्दशी को क्या कहते हैं? गणेश चतुर्थी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि अनंत चतुर्दशी क्या होती है, तो आप इस बात को याद रखना है कि गणेश चतुर्थी को ही अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आप सभी को। क्वेश्चन है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन है हमारा कान में, सिर में, गले में या हाथ में। कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? तो कंठी नाम से पता चला होगा, कंठी जो है कंठ गले में पहना जाता है, कंठी नामक आभूषण। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। तो राजस्थान में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? तो बताइए राजस्थान में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मौसर, सोंग, सोग, शोक या त्रयोदशी संस्कार। तो राजस्थान में मृत व्यक्ति के मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों मौसर। मृत व्यक्ति के मृत्यु भोज को कहते हैं मौसर। और जीवित व्यक्ति के मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? जोसर। आप सोच रहे होंगे सर जीवित व्यक्ति का भी मृत्यु भोज होता होगा। हाँ होता है, जीवित व्यक्ति का भी मृत्यु भोज। इंसान जीवित रहता है तभी उसका मृत्यु भोज कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं जोसर। और इंसान की मृत्यु के बाद मृत्यु भोज किया जाए तो उसे कहते हैं मौसर। दोनों को ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने किस संस्था की स्थापना की? जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन है जनजातीय सभा की, संप सभा की, भीलराज सभा की या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए साथियों इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो आशा करूंगा आप सभी को हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करना। जो बच्चे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या आपके जो साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस सेशन को शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। साथियों इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आप सभी को, आज से हम आपके लिए रेगुलर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें आपको राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, राजस्थान का इतिहास के बारे में बताया जाएगा और इसी के साथ राजस्थान के भूगोल और शिक्षण अधिगम पढ़ाया जाएगा आपको। तो साथियों तो आप रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहिए। तो इसी के साथ दोस्तों यहीं पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम साथियों।